कहता है कौन सा फ्रैक्शन डेसिमल में लिखा जाए जो कभी खत्म ना हो। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कौन सा खत्म नहीं होता। भाई कौन सा खत्म नहीं होता? नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं होता, यानी कि वो रेकरिंग की बात कर रहा है। 12/144, तो ये हो गया 1/12। अब 1/12 क्या होता है? 12 क्या होता है? 12 होता है आपका 3 × 4। 4 होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसमें भी फिर 3 आ गया। 2 तो था लेकिन 3 भी आ गया, यानी कि ये भी क्या है? रेकरिंग डेसिमल है, अशांत दशमलव है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे। 45 क्या होता है? 45 के अंदर 9 आता है और 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो 3 की वजह से 5 तो आ रहा है, लेकिन 3 की वजह से ये वाला क्या आपका रेकरिंग डेसिमल हो जाएगा। 3 7 और 3 11, तो यहाँ पे 11 आ सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखो ये रिवर्स पूछा है। फिर अब आप जीरो ले सकते हो, तो ये आएगा आपके पास 0.222। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, 900 से जाएगा तो ये। तो अब देखो कौन सा आंसर आ रहा है, खत्म हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। भाई शांत वो होगा ना जो खत्म हो जाएगा, जिसको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये शांत दशमलव उसके लिए बाहर आता है। इसको बोलते हैं दोस्त रेकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? रेकरिंग डेसिमल। अब आपने देखा कि 105/112 की फॉर्म को छोटा कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया 15/16 में। इसीलिए ये 2 की वजह से ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लेना, तभी मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। विल नॉट लिखा हुआ है। 8/30 को लिख सकते हो 4/15, फिर 15 आ गया, 15 में 3 होता है। तो ये भी हमेशा रेकरिंग रहेगा। यानी एक ही ऑप्शन बचा जो कि होगा ऑप्शन बी। सॉल्व करके देख लो। इरेशनल को क्या बोलते हैं? अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गए? तो जैसा मैंने कहा इसको बोलते हैं अशांत। रहा है सिर्फ 2 आ रहा है, इसी करके यही आंसर होगा। मैंने आपको क्या कहा? टर्मिनेटिंग के लिए 2 आए या 5 आए, या फिर 2 और 5 में से कोई एक आए, कोई और संख्या ना आए, तो वो क्या होगा? हमेशा शांत दशमलव हो जाएगा। तो आंसर होगा ये है, ये 61 है और ये 47 है। तो ये कटेंगे नहीं इससे, यानी कि हमें सिर्फ नीचे वालों को चेक करना है। तो ये 15, तो देखो नीचे आ रहा है 15, और 15 क्या होता है? 15 के अंदर 3 होता है। इसी करके आंसर आपका ये वाला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल जीनियस चौक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेकरिंग डेसिमल के थर्ड पार्ट की। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने ड्रीम जॉब रेलवे या एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियोस बहुत बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हमने इन्हीं के उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का धमाकेदार सेशन। दोस्तों थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उसकी बात करेंगे। अगर आप तैयारी करो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन या एसएससी जीडी की, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को, अपनी ड्रीम जॉब को ले सकते हो एक स्ट्रॉन्ग मैथ्स के साथ में। 19/5, यहाँ पे एक नंबर लिया 19/3, और इसके बाद यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया √, लेट्स से 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर डिवाइड करोगे 19 को 5 से तो क्या होगा? ये 19 है, ये 5 है, तो 5 3 × 15, आपके पास रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, रिमाइंडर 4 आएगा। इसके बाद आप डेसिमल लगाओगे और यहाँ एक जीरो लगाओगे, तो 5 8 × 40, यानी कि 5 8 40। ये आपके पास 0 0 आ गया। इसका मतलब ये एंड हो गया। आप देख रहे हो, ये डेसिमल में जरूर आया लेकिन ये यहीं पे खत्म हो गया। तो इस तरह के डेसिमल को क्या बोलते हैं दोस्त? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, यानी कि ये खत्म हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। भाई शांत वो होगा ना जो खत्म हो जाएगा, जिसको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये शांत दशमलव है, मतलब ये खत्म हो गया, इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, शांत दशमलव। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सेकंड वाला लेते हैं 19/3। अब ध्यान से देखोगे, अगर 19 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 18, एक रिमाइंडर बचेगा। अब डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जीरो लग जाएगा क्योंकि डेसिमल लग गया। अब यहाँ पे आएगा 3 3 9, यानी कि ये 1 आ गया। इसके बाद फिर से आप यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे फिर से एक जीरो आएगा, 3 3 9। तो आप देख रहे हो ये चलता जा रहा है, फिर जीरो आएगा और यहाँ पे फिर इसको क्या बोलते हैं? 6.3 बार। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में कि बार का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ अ नंबर। कोई नंबर रिपीट करे उसके लिए बार आता है। इसको बोलते हैं दोस्त रेकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग मतलब जैसे अकाउंट होता है ना बैंक में, री अकरिंग अकाउंट, इसको रेकरिंग अकाउंट बोलते हैं। उसमें आप पैसा कभी भी डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। तो ऐसे ही जो नंबर रिपीट करे उसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में, रेकरिंग डेसिमल। ठीक है,
और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त, इसको कहते हैं, अब क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, क्योंकि ये चल ही रहा है अभी तक, इसका आंसर आया नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अशांत, अशांत, ठीक है। और रेकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती। अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान से समझेंगे। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आई। देखो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये अब शांत है और ये रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग है और यहीं पे खत्म हो गया, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये खत्म नहीं हो पाया, इसी करके रिपीट कर गया, तो रेकरिंग, तो ये होता है सेकंड टाइप आपका डेसिमल। अब तीसरे टाइप की बात करते हैं। रूट 2 की वैल्यू अगर आप जानते हो तो ये होती है आपकी 1.414, और एक्चुअली में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अब ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आप इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि देखो ये भी खत्म नहीं हो रहा, पहली बात ये खत्म नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्त, अशांत दशमलव। तो ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये वैल्यू जो हम यूज करते हैं ना 1.41, ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू बहुत बड़ी होती है, उसको हम याद भी नहीं कर सकते। और उसमें कोई रेपिटेशन नहीं होता, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये 4444 आता रहेगा, तो ये रेपिटेशन नहीं होता, इसमें अलग अलग नंबर्स आते रहते हैं, कोई भी नंबर आ जाएगा इसके बाद सीक्वेंस के हिसाब से, तो कोई भी नंबर आ जाएगा, कोई पैटर्न रिपीट नहीं करता है। इसीलिए दोस्त इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल। और इसी फॉर्म के जो इस तरह के नंबर होते हैं, इनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल, इर्रेशनल को क्या बोलते हैं, अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गए, तो जैसा मैंने कहा इसको बोलते हैं अशांत, ठीक है। और नॉन रेकरिंग हो गए अनावर्ती दशमलव, ठीक है जी। तो ये तीन तरह के दोस्त दशमलव होते हैं, एक होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, शांत दशमलव, ठीक है। दूसरे होते हैं जो खत्म नहीं होते लेकिन रिपीट होते हैं, उनको बोलते हैं रेकरिंग, यानी कि अब वो भी खत्म नहीं होते, तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत तो वो भी है, लेकिन ये शांत है, ये दोनों टाइप के अशांत है, लेकिन इसमें से एक तो बार बार आता है, तो उसको बोलते हैं रेकरिंग यानी कि आवर्ती। और एक बार बार नहीं आता, इसको बोलते हैं इररेशनल नंबर, क्योंकि इसको आप, जैसे आप जानते हैं ना 6.3 बार को अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 6 + 0.3 बार, और 0.3 बार का मतलब होता है 6 + 3/9, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं और ये फ्रैक्शन बन जाता है। लेकिन इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते भाई फ्रैक्शन में, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं, इररेश जिसका लॉजिक ही नहीं है कुछ, तो इसका लॉजिक नहीं है, देखो ना तो कोई रिपीट हो रहा है और ना ही कोई यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका एंड है, इसको हम फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसका आंसर हो जाएगा 54 + 3 57/9, फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 19/3। लेकिन इसको आप फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं कर सकते मेरे दोस्त, इसीलिए इसको बोलते हैं आप अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। और इसको इरेशनल, और ये वाले क्या होते हैं, ये रैशनल होते हैं, ये क्या होते हैं, रैशनल होते हैं दोनों, ये भी और ये भी, क्योंकि इसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यही तो हमने स्टार्ट किया था 19/3, ठीक है। तो ये रैशनल होते हैं, मतलब ये परिमेय संख्याएं हमारी होती हैं। तो दोस्तों ये तीन तरह के डेसिमल होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए कहता है कौन सा फ्रैक्शन इनमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब आपने ध्यान ये रखना है कि जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए, या इनमें से कोई एक चाहिए। जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसको कैंसिल कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 6 × 1 और 6 × 2, तो ये बन जाएगा दोस्त 1/24। आपने तोड़ना सीखना है। 24 को कैसे तोड़ते हो, इसको लिखते हो 8 × 3, 8 होता है 2 की पावर क्यूब, होता है ना 8, ऐसे जब इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, यानी कि 2 2 2, इसका मतलब 2 का क्यूब हो गया, और ये 8 हो गया, और इधर क्या बचा 3। तो देखो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगर किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करने में 2 या 5 के अलावा कुछ और आता है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, रेकरिंग रहेगा। क्या रहेगा, रेकरिंग रहेगा, यानी कि आवर्ती रहेगा। आवर्ती का मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे वो शांत दशमलव नहीं रहेगा, अशांत रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 की वजह से क्या होगा, वो बार में चला जाएगा, इसको रेकरिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो आंसर है ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये तो आपका आवर्ती हो गया, रेकरिंग हो गया डेसिमल। 12/144, तो ये हो गया 1/12। अब 1/12 क्या होता है, 12 क्या होता है, 12 होता है आपका
3 इंटू 4, 4 होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3, इसमें भी फिर 3 आ गया, 2 तो था लेकिन 3 भी आ गया, यानी कि ये भी क्या है, रेकरिंग डेसिमल है, अशांत दशमलव है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं है। 3/144, 3 1 जा और 3 4 जा और 3 8 जा, तो 1/48। ध्यान से देखेंगे, 48 को क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 3, 16 के अंदर 2 की पावर 4 आता है और ये 3, यहाँ फिर 3 आ गया। मैंने आपको क्या कहा, अगर आपको शांत ढूंढना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 या 5 होना चाहिए या उनमें से कोई एक होना चाहिए, कोई और नंबर है तो वो हमेशा अशांत ही रहेगा दोस्त। तो यहाँ पे आप देखो 3 आ गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 9/144 कैंसिल करते हैं, 9 1 जा और 9 16 है, तो 1/16 ये क्या है, तो भाई ये है आपका 2 की पावर 4। अब देखो सिर्फ 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, इसीलिए ये जो होगा ये आपका शांत दशमलव होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन डी। तो ये चेक करना है आपने, 2 या 5 या 2 या 5 में से कोई एक, कोई और नंबर प्रेजेंट है तो कभी भी आपका शांत दशमलव नहीं होगा, अशांत होगा। और प्रैक्टिस करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 3 4 जा 3 15 जा। अब देखो 4/15, आपने हमेशा हर चेक करना है, आपने हमेशा डिनोमिनेटर चेक करना है, ऊपर वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 5, तो यहाँ पे 3 है, 5 तो है लेकिन 3 है, तो ये आपका कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, ये आपका हमेशा अशांत रहेगा क्योंकि इसमें नीचे 3 है, तो ये आंसर नहीं होगा। 3/45, 3/45 होगा 1/15। अब 15 क्या है, फिर से आपका नीचे क्या है, 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। 6/45, तो ये बन जाएगा 3 2 जा, तो ये फिर से देखो 2/15, 15 नीचे आ गया, यानी कि 3 और 5 आ गया, तो 5 के अलावा 3 भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। 9/45 ये है 1/5, क्या है, 1/5। 9/45 को काट सकते हो ना, 9 1 जा 9 5 जा। अब नीचे क्या है, सिर्फ 5, तो यही क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा मेरे दोस्त, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते चलिए, RRBSI में आया, आरपीएफ में कौन सा टर्मिनेटिंग है, तो जल्दी से चेक करेंगे इसको सॉल्व करके। 1/104, देखो 104 बनता है आपका 13 और 8 से, तो यहाँ पे 2 के अलावा 13 है, तो ये टर्मिनेटिंग कभी नहीं होगा। 96, 96 होता है 16 इंटू 6, 16 में तो 2 की पावर 4 आ गया, यहाँ आ गया 2 इंटू 3, तो ये 3 आ गया, इसलिए ये भी आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 1/24, 24 होता है 8 इंटू 3, तो यहाँ फिर 3 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। 32, आप जानते हो 32 क्या होता है, 1/2 की पावर 5, यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, इसी करके यही आंसर होगा। मैंने आपको क्या कहा, टर्मिनेटिंग के लिए 2 आए या 5 आए या फिर 2 और 5 में से कोई एक आए, कोई और संख्या ना आए, तो वो क्या होगा, हमेशा शांत दशमलव हो जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है आपका, कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए 43 है, ये 61 है और ये 47 है, तो ये कटेंगे नहीं इससे, यानी कि हमें सिर्फ नीचे वालों को चेक करना है। तो देखो यहाँ पे 140 में आता है 20 और 7, तो ये 7 की वजह से ये नहीं होगा क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ जाएगा, इसमें तो 5 और 4 है, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, लेकिन 7 की वजह से कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 110 को देखो, 110 होता है 55 का डबल, 55 में 11 आता है। अब चाहे कुछ भी आए, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग कभी नहीं होगा। ऐसे ही 47, 150 को देखो, नीचे वाले को कटेगा तो है नहीं ये 47 से, तो ये आ गया 25 इंटू 6, 25 क्या होता है, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं ना तो ऐसे कर लिया करो, जैसे 150 लिखा, फिर इसको सॉल्व किया, 5 3 जा 50, 5 6 जा 30, तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे देख सकते हो, इसमें 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मुझे टेबल याद है तो मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। ये हो गया 5 का स्क्वायर और 6, तो देखो 6 आ रहा है, 6 के अंदर 3 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये तीनों आंसर नहीं होंगे, कौन सा बचा, ये वाला। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 57/120, अब ये कट जाएगा 3 से, तो 3 19 जा और 3 40 जा, तो देखो अब हम आगे कटेगा नहीं, तो 40 को देख लेंगे। भाई 40 तो होता है आपका 5 इंटू 8, और 8 के अंदर सिर्फ 2 ही आता है, और 5 तो खुद ही 5 है, तो ये वाला आप देख रहे हो 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब यही आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा मेरे दोस्त। चलो आगे, कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, अब इसका आंसर आप बताओ खुद से, ठीक है, सॉल्व करके कमेंट्स के अंदर जरूर देना, ताकि मुझे पता चले आप वीडियो देख रहे हो। इसके बाद रेकरिंग डेसिमल, अब क्या पूछा है, रेकरिंग डेसिमल, यानी कि अब हमें रिपीट वाला बताना है, ठीक है, और जो आवर्ती दशमलव है वो बताना है। तो ये देखो 24/60, इसको सॉल्व करोगे तो 12 2 जा 12 5 जा, तो नीचे क्या आ रहा है, 2/5। अब सिर्फ नीचे क्या आ रहा है,
5 आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इस बार रेकरिंग पूछा है। इसके बाद ये देखो 24/30, तो ये होगा 6 4 जा 6 5 जा, नीचे सिर्फ 5 आ रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 24/120 1/5, भाई नीचे सिर्फ 5 आ रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा, ये भी। तो एक ही ऑप्शन बचा, जो कि बचा 24/90। चेक कर लेते हैं। 24/90 सॉल्व कर लेंगे, 3 8 जा और 3 30 जा, फिर 2 4 जा और ये 15। तो देखो नीचे आ रहा है 15, और 15 क्या होता है, 15 के अंदर 3 होता है। इसी करके आंसर आपका ये वाला, जो ये सेकेंड वाला है, ये आपका क्या होगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या फिर इसको रेकरिंग बोल सकते हो। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऐसा रेकरिंग है, देखें। चलो इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट्स में। इसके बाद कहता है कौन सा डेसिमल है और इसकी वैल्यू, ध्यान से पढ़ेंगे, कहता है इसकी वैल्यू विल नॉट बी ऑब्टेन्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये भी आपको रेकरिंग बताना है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, अब बड़े नंबर से ध्यान से करेंगे। पहले इसको छोटा कर लेंगे, 3 9 जा और 3 116 जा। तो 160 में क्या आता है, 160 में आता है 40 × 4, है ना, और 40 में आता है 5 × 8 × 4। तो देखो 4 में 2 आता है, 8 में भी 2 आता है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, 21/640, तो क्या ये कट रहा है किसी से, नहीं ये कटेगा नहीं। तो 640 के अंदर देखो 64 × 10, 64 के अंदर तो 2 होते हैं, 2 की पावर 6 होता है, 10 के अंदर 2 और 5 होते हैं, तो इस पूरे डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा चेक करेंगे, 81/450 सॉल्व करेंगे, 9 9 जा 9 5 जा, तो 9/50, 50 के अंदर 5 और 10 है, जो कि फिर से 5 × 2, तो देखिए 2 और 5 आ रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा, तो ये तीनों में से कोई भी आंसर नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन बचा, लास्ट बचा, तो वही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कट जाएगा 24/45। 45 क्या होता है, 45 के अंदर 9 आता है, और 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो 3 की वजह से, 5 तो आ रहा है लेकिन 3 की वजह से ये वाला क्या आपका रेकरिंग डेसिमल हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिवर्स हो गया, 7/11 को डेसिमल फॉर्म में लिखिए। तो अब ये ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि कौन से में आ रहा है। देखो अगर इसको सॉल्व करोगे, आपको पता है 11, 11 दो डिजिट का नंबर है, तो नीचे 3 बार 9 आएगा, इसमें अगर पहले को चेक करोगे तो 623/999 आएगा। अब कहीं से भी ये सॉल्व करके 11 नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये 3 डिजिट्स हैं। तो इवन आप चेक कर लो, ये 3 से कटेगा भी नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी आपका 633/999 आएगा। अगर ये 3 से कट भी जाए, जैसे ये कट रहा है देखो 211, तो यहाँ पे आएगा आपका 333। और अगर फर्दर ये कट भी जाता, जैसे कट नहीं रहा, अगर कट भी जाता तो यहाँ पे 111 आता ना, 11 तो कभी भी नहीं आ सकता, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड चेक करेंगे, 0.63 बार, आप अच्छी तरह से जानते हो ये डबल डिजिट है, और यहाँ पे आएगा 99। तो देखो 3, ये आपका 6, ये अब आपका ये 3 से कट जाएगा, 321 जा और 333 जा, फिर 3 7 जा और 3 11 जा, तो यहाँ पे 11 आ सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखो ये रिवर्स पूछा है, रिवर्स पूछा है, डिफरेंट क्वेश्चन है। अब देखो एक और फिर से, 1/450 को रेकरिंग डेसिमल बताना है, किसके बराबर होगा। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 450 और ये 1, तो आपको बेसिकली ये 1 को डिवाइड करके बताना है 450 से क्या आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ डेसिमल का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे इसको। तो देखो सबसे पहले जाएगा नहीं, डेसिमल के बाद जीरो आएगा, फिर नहीं जाएगा, एक और जीरो, अभी भी नहीं जाएगा, तो एक और जीरो। देखो डेसिमल के लिए एक जीरो आया, फिर एक जीरो और आया, अब एक और जीरो आएगा, अब जाएगा। तो 45 2 90 होता है, और इसके बाद ये फिर से 100 बच जाएगा, और फिर अब आप जीरो ले सकते हो, तो ये आएगा आपके पास 0.222। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, 900 से जाएगा, तो ये, तो अब देखो कौन सा आंसर आ रहा है, 0.002। तो डेसिमल के 3 डिजिट के बाद में आपका आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से बताइए कौन सा रेकरिंग डेसिमल देता है। रेकरिंग डेसिमल यहाँ पे देखिए, 27/16, 9 3 जा 9 20 जा, 20 के अंदर क्या है, 20 के अंदर है 5 और 4, 4 के अंदर 2 है, तो ये तो टर्मिनेटिंग होगा, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे 27/72, 9 3 जा 9 8 जा, 8 के अंदर सिर्फ 2 की पावर 3 होता है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 27/48, 3 9 जा और 3 16 जा, 16 के अंदर सिर्फ 2 की पावर 4 होता है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ऐसे नेक्स्ट देखें, 27/84, 84 और ये है 27, कैंसिल करेंगे, तो 3 9 जा और इधर 3
28 है, तो 28 के अंदर क्या होता है, 7 और 4 आता है, तो 7 की वजह से ये हमेशा रेकरिंग डेसिमल रहेगा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो, कहता है कौन सा रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है, यानी कि अपचय अपचयित भिन्न कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो रिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है, जो सिंप्लीफाई करके आता है, ठीक है। ध्यान से देखो 77/72 ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो ये रिड्यूसिबल नहीं है। 5/49 ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे, दोनों को प्राइम है ना। इसके बाद 104/100 ये भी नहीं कट रहे। लेकिन अगर थर्ड ऑप्शन में नजर डालो, 105/112 दोनों 7 से चले जाएंगे। 7 1 जा 7 और 7 5 35, और यहाँ पे आपका 16 सतह होता है 112, तो 15/16। अब आपने देखा कि 105/112 की फॉर्म को छोटा कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया 15/16 में, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यही होगा। तो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लेना, पूछा क्या है, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन पूछा है। कौन सा टर्मिनेटिंग है, फिर से निकाल सकते हो। 3/36 इसमें आएगा आपका 1/12, तो ये 12 में आएगा 3 3 × 4, इसकी वजह से टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 12/36 1/3 होगा, ये 3 आ गया, इसकी वजह से नहीं होगा। 9/36 देखो 1/4 होता है, और 4 के अंदर सिर्फ 2 का स्क्वायर आता है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। तो बस आपने ये देखना है कि 2 आए या 5 आए, या उनमें से कोई एक आ जाए, उसके अलावा कुछ है तो क्या होगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कहता है इनमें से कौन सा रेकरिंग नहीं है, ध्यान से, कौन सा रेकरिंग नहीं है, उसका मतलब टर्मिनेटिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 1/7, तो 7 की वजह से ये क्या होगा, हमेशा रेकरिंग रहेगा, ये आंसर नहीं है। 6/56 इसको लिख सकते हो 3/28, अब इसमें फिर से 7 है और 4 है, तो 7 की वजह से ये भी रेकरिंग रहेगा, ये भी आंसर नहीं है। 4/56 इसको लिख सकते हो 1/14, अब इस 14 के अंदर 7 × 2 है, 7 की वजह से ये डेसिमल हमेशा, ये फ्रैक्शन हमेशा रेकरिंग डेसिमल रहेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आखिरी देखिए 7/56 इसको लिख सकते हो 7 × 8 = 56, यानी कि 7 8 × 56, 1/8 में तो सिर्फ 2 की पावर 3 आती है, इसीलिए ये 2 की वजह से ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लेना, तभी मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, विल नॉट लिखा हुआ है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल रेंज बोला तो इसका आपने कंफ्यूजन है ना, वो वही कह रहा है टर्मिनेटिंग कौन सा है, ठीक है। तो 1/6 इसके अंदर 3 आ रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 17/25 देखो 25 के अंदर 5 का स्क्वायर आ रहा है, 5 की वजह से ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। यहाँ 3 आ रहा है, ये होगा नहीं, 11 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना फास्ट कर रहे हैं अब आप। कहता है कौन सा रेकरिंग डेसिमल है, जल्दी जल्दी करेंगे अब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है 30 आ रहा है, लेकिन इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, तो 3 7 जा 3 10 जा, तो नीचे क्या आ गया 10। अब 10 तो हमेशा ही 2 और 5 से बनता है, तो ये तो रेकरिंग कभी भी नहीं होगा। 21/120 देखो 21/120, 3 7 जा और 3 40 जा, तो यहाँ पे क्या आता है, ये बनता है 8 और 5 से, 8 बनता है 2 की पावर 3 और 5 से, यानी ये भी हमेशा क्या रहेगा, आपका टर्मिनेटिंग रहेगा, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। आगे चलो 21/60 आपका ये बन जाएगा 3 7 जा और 3 20 जा, भाई 20 तो 5 और 4 से बनता है, और 4 बनता है 2 से, तो इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग रहेगा, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा जो कि ऑप्शन 4 होना चाहिए। कैंसिल करो, 3 7 जा और 3 30 जा, तो देखो 30 के अंदर आ रहा है 3 और 10, तो ये 3 की वजह से ये हमेशा क्या रहेगा, रेकरिंग डेसिमल रहेगा मेरे दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, विल नॉट रिजल्ट इन, गलती मत कर देना, कौन सा विल नॉट रिजल्ट इन रेकरिंग, यानी कि आपको टर्मिनेटिंग ढूंढना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आएगा 1/3, तो ये 3 की वजह से हमेशा क्या रहेगा, रेकरिंग रहेगा। यहाँ पे देखो 14/30 को लिखोगे आप 7/15, तो यहाँ पे 15 के अंदर 3 होता है ना, तो ये भी हमेशा रेकरिंग रहेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 8/30 को लिख सकते हो 4/15, फिर 15 आ गया, 15 में 3 होता है, तो ये भी हमेशा रेकरिंग रहेगा, यानी एक ही ऑप्शन बचा जो कि होगा ऑप्शन बी। सॉल्व करके देख लो, 3 से काटोगे तो 3 × 12 और 30, ये हो गया आपके पास 2/5, तो 2/5 नीचे सिर्फ 5 है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, आपका टर्मिनेटिंग रहेगा। आरआरबी पैरामेडिकल में भी पूछ लिया, ठीक है। इसके बाद ध्यान से लैंग्वेज पढ़ोगे, देखो कहता है कौन सा फ्रैक्शन डेसिमल में लिखा जाए जो कभी खत्म ना हो, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कौन सा खत्म नहीं होता। भाई कौन सा खत्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं होता, यानी कि वो रेकरिंग की बात कर रहा है, यानी कि अशांत अशांत की बात कर रहा है, अशांत भिन्न की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या ढूंढना है इसमें, जो रेकरिंग डेसिमल है वो ढूंढना है, तो इसको सॉल्व कर लो। 81/50 ये 3 से कट जाएगा,
81, तो ये बन जाएगा आपका 327 जा और 3 पंजे 15, तो 27/50। अब देखो यहाँ पे 5 और 10 आता है, और 10 और 5 ये भी आपका 2 और 5 से बनता है, यानी कि ये तो टर्मिनेटिंग रहेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। हमें रेकरिंग चाहिए, हमें अशांत चाहिए, आवर्ती वाला। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करो। जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन में आए, तो यहाँ पे आपने देखा 8/15, ये 15 में आ रहा है 3 और 5, क्या आ रहा है 3 और 5, तो ये हमेशा क्या रहेगा, 3 की वजह से हमेशा अशांत आवर्ती रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। बाकी चेक कर सकते हो, जैसे ये 15/48 है, तो 3 पंजे 15, 5/16 आ जाएगा, 3 पंजे 15 और 16 3 48, तो 16 हमेशा 2 से बनता है, यानी कि ये हमेशा टर्मिनेटिंग रहेगा, आंसर नहीं होगा। 21/600 कर लो इसको, 21/600, 3 7 और 3, तो 60/200, 200 में हमेशा 2 आएगा और 100 आएगा, तो ये तो हमेशा टर्मिनेटिंग रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 5 और 2 रहेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी हमेशा टर्मिनेटिंग रहेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे लाइव क्लासेस में, जिसमें आपको एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट एग्जाम, सीयूईटी, प्लेसमेंट या डिफेंस एग्जाम की हम तैयारी करवाते हैं। यहाँ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स। और जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। कोर्स की जो फीस है वो है 699। तो इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।